रोजगार के नाम पर चुप क्यों सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। और यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपको 2019 के झारखंड के विधानसभा चुनाव को याद करना होगा, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले यह कहा था कि अगर जेएमएम की सरकार आई तो फिर 2 साल में 5 लाख नौकरियां रोजगार देंगे युवाओं को। लेकिन अब जब 2.5 साल से ज्यादा बीतने वाले हैं, उसके बाद भी सरकार कुछ भी नहीं दे पाई है। यहां तक कि नौकरियों के नाम पर शून्य है, या यूं कहे कि नील बटे सन्नाटा है सरकार। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि आखिर रोजगार के नाम पर सरकार चुप क्यों है। क्योंकि सरकार के कई विभागों में खाली पदों की अगर गिनती की जाए और उसका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, तो उन आंकड़ों को अगर पूरा कर लेती सरकार तो सरकार का वादा पूरा हो जाता। लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है लगभग 48,000, उसके बाद गृह विभाग में है लगभग 18,000, और उसके बाद भी सरकार किसी पर भी नियुक्तियां नहीं करवा पाई, किसी पर भी कोई भी प्रक्रिया भर्ती कराने को लेकर नहीं करा पाई। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर रोजगार के नाम पर सरकार चुप क्यों हो गई है, और ऐसे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। किसने क्या कुछ कहा, पहले आपको यह सुनवाते हैं। जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उस दिन से इस राज्य का दुर्भाग्य शुरू हो गया। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभाऊं जितनी घोषणाएं की थी, और यहाँ के भोले भाले लोगों को उसी घोषणा पत्र के आधार पर बरगलाने का जो काम किया था, और दुर्भाग्य से इस लोकतंत्र के चुनाव में ये जीत भी गए। हमारे गाँव में कहावत है कि बिलाई के भाग से कभी कभी छीका फूट जाती है। हेमंत सोरेन सरकार के साथ कुछ ऐसा हुआ, भाग्य इनका साथ दे दिया, और सत्ता की मलाई खाने में यह मग्न है। जिस तरीके से यहाँ खनन घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी यहाँ दिशाहीन है, यहाँ रोजगार का बात अब कर कैसे सकते हैं। इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई दिशा है, ना कोई दृष्टि है। देखिए, रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, और जो पद खाली है उसको भरने में सारे पदाधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश दे दिया गया। हमें लगता है कि बहुत जल्द इस राज्य में रोजगार के सारे द्वार खुल जाएंगे। युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं कि जुमले बोल करके और यहाँ के युवाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करवाने के लिए हम राजनीति करते हैं। हम लोगों की राजनीति बिल्कुल युवाओं के प्रति गंभीरता से है, संवेदनशीलता के साथ है, और बहुत जल्द इस राज्य में युवाओं के लिए नौकरी का द्वार खुलेगा। और अब आपको पहले जीएफएक्स के जरिए यह बता देते हैं कि आखिर सरकार ने पहले क्या वादे किए थे और उसके बाद कहां पर कितने पद खाली है। चुनाव से पहले जेएमएम का वादा, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा। यह चुनाव से पहले वादे किए थे जेएमएम ने। सरकार बनने के 2 साल के भीतर 5 लाख झारखंडी युवकों को नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन कितना काम हुआ यह अभी जानना बाकी। अब किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं? कुल 3.5 लाख रिक्तियां हैं, जिसमें से शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में लगभग 38,000 पद खाली हैं। गृह विभाग में 13,473 पद खाली हैं। वन विभाग में 4,051 पद खाली हैं। और ऐसे ही तमाम विभाग के पदों को मिला लिया जाए तो 3.5 लाख पद बैठते हैं। अब देखिएगा, अब सरकार के 6 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अधियाचना भेजी ही नहीं है। सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, और नंबर 3 विभाग निर्वाचन विभाग, जिसने नियुक्तियों के लिए कोई भी अधियाचना भेजी ही नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नंबर 5 भवन निर्माण विभाग। रिक्तियां इन विभाग में भी है लेकिन भेजी नहीं गई है। और आखिरी यानी कि 6ठा विभाग विधि विभाग। और आज इसीलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव जुड़ गए हैं, इंदु दीक्षित जुड़ गए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। प्रतुल जी, 2.5 साल बीत गए हैं,
3.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं करा पाई। अगर नियुक्ति करा देती तो कम से कम अपना एक वादा तो पूरा कर ही लेती। देखिए, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने पहले वर्ष 5 लाख नियुक्ति देने का वादा किया था जी, और उसके बाद हर एक वर्ष 5 लाख नियुक्ति देने का वादा किया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोरोना आ गया था, अब इसलिए नियुक्ति नहीं हो पाई। हालांकि वो ये समझाने में असमर्थ रहे कि कोरोना काल में भी महंगी महंगी मर्सिडीज, BMW कारियां या मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए के बंगले आवंटित होना और फॉर्च्यूनर खरीदना, ये टॉप मॉडल के, ये सारी चीजें कोरोना काल में भी होती रही था। सरकार के जहाँ हित की बात थी, कोरोना काल में भी होती रही। माननीय मुख्यमंत्री को माइनिंग लीज जो मिला वो कोरोना का पीक पीरियड था, सेकेंड वेव का, जिस समय सैकड़ों जाने रोज जा रही थी प्रदेश में। और ये कहना कि कोरोना काल के कारण हम काम नहीं कर पाए, नियुक्तियां नहीं दे पाए, मुझे लगता है ये तो उन्होंने अपने हित में सारे काम किए। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जी, जो सरकार आदिवासी मूलवासी के हितों पे नियुक्तियां करने का वादा करके आई थी, 5 लाख नियुक्तियां करने का वादा करके आई थी, आज एक मैंने अखबार में न्यूज पढ़ा, वो मुझे लगता है ना कि एकदम जोक है। उन्होंने कहा कि मेगा एम्प्लॉयमेंट कैंप लगाकर 1000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देने जा रहे हैं। और वो भी कौन लोग? जो संविदा पे हैं या जिनकी कुछ त्रुटियां थी जो पहले से छूट गई थी। तो अब कहा 5 लाख प्रत्येक वर्ष में नियुक्ति देने की बात करते हैं। 2021 को आपने नियुक्ति वर्ष कहा था, 2021 में ही आपने कहा था 6 हफ्ते के भीतर सारी विसंगतियां दूर कर ली जाएगी और नियुक्तियों का 5% होगा। लेकिन राणा साहब, सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर आप नियुक्ति करेंगे तो उसका आधार क्या होगा? आज के दिन में झारखंड में स्थानीय कौन है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो पुरानी स्थानीय नीति है, जिसमें 1985-86 को कट ऑफ डेट माना गया था, ये बेकार है और अब आते ही इसे बदलेंगे। जून 2020 में उन्होंने प्रोजेक्ट भवन को 20 जून 2020 को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अब तुरंत एक हाई पावर कमेटी बना ली जाएगी मंत्रियों की अध्यक्षता में, 3 सदस्यीय कमेटी जो ये डिसाइड करेगी कि स्थानीय कौन है। आज तक वो कमेटी का गठन नहीं हुआ और गठन हुआ तो हमें नहीं पता। और उसके बाद इन्होंने जो रघुवर दास जी के समय की स्थानीय नीति थी 2016-17 की, उसको रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने जब इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया कि साहब आप नियुक्तियां देने की बात कर रहे हैं, तो आज स्थानीय कौन है, आप स्थानीय को कैसे नियुक्ति देंगे? तो बिल्कुल लौटता हूं प्रतुल जी आपके पास। मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, आनंद फानन में इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक नई स्थानीय नीति नहीं बनती है तब तक पुरानी नीति फिर से बहाल हो जाएगी। यानी रघुवर दास जी के कार्यकाल की जो स्थानीय नीति थी उन्होंने पुनर्बहाल कर दिया। आज के दिन में स्थानीय कौन है? तो यही 1985-86 का कट ऑफ डेट। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे नई नीतियां करेंगे? इन्होंने एक इसमें क्लॉज जोड़ा था कि जिन्होंने 10th और 12th बाहर से किया प्रदेश में, तो उनको ये इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ इसमें SC/ST समुदाय के लोगों को छोड़कर। यानी अब यहाँ के मूलवासी भी हैं, लेकिन आपके बच्चों ने दिल्ली से या मान लीजिए उड़ीसा से या पटना से पढ़ाई की 10th-12th की, तो आपको नौकरी नहीं। बिल्कुल प्रतुल जी, लौटता हूं आपके पास। सबसे बड़ा प्रश्न है कि स्थानीय कौन है? आप नियुक्तियां करेंगे तो कैसे करेंगे? ये झूठे वादे करने वाली झूठी सरकार है। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आलोक दुबे भी जुड़ गए। स्वागत है आपका भी आलोक दुबे जी। अब आलोक जी, सवाल यह है कि 2.5 साल का समय बीत चुका है सरकार का, 3.5 लाख पद खाली है, लेकिन सरकार नियुक्तियां नहीं करा पाई। देखिए राणा साहब, मैं सबसे पहले आपको बहुत बधाई दूंगा। इस देश का कोई ऐसा चैनल है, इंडिया वॉइस, जो बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर रोजगार को लेकर बहस कर रहे हैं। वरना पिछले 8 साल में आबे जनता, पानी, गंगा नदी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कपड़ा पहनो, इस पर बहस होता रहा। और यह देश जिसने 2014 में प्रधानमंत्री जी को बड़ी उम्मीदों से बैठाया था, आज भी 7 लाख आलोक जी, मुद्दा झारखंड का है, देश का नहीं है। नहीं, क्यों देश का चर्चा नहीं करना चाहते हैं आप? नहीं, अभी झारखंड की कर रहे हैं ना। जब देश की करेंगे तब देश पर बात करेंगे। आप लोग शुरू हो गए, आप लोग बोलने नहीं देते, आप लोग शुरू हो गए दोनों। नहीं तो मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप सवाल के जवाब पर रहिए, एक बार भी नहीं टोकूंगा आपको बीच में। मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, मैं वहां पर भी आऊंगा। मैं नहीं, समय कम है, आधा ही घंटा है चर्चा के लिए। आलोक जी, सीधा सवाल के जवाब पर आ जाइए आप।
आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैं सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं। सीधा सवाल का सीधा जवाब ये है कि पिछले 8 वर्षों में 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस हिसाब से 8 साल से 16 करोड़। तो आलोक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने अपना वादा नहीं निभाया और उसके बाद झारखंड की सरकार भी नहीं निभाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। झारखंड की सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में जेपीएससी में एक भी नौकरी नहीं हुए थे, आज उन जगहों पर नियुक्तियां होनी शुरू हो गई है। सारी नियुक्तियां अदालत इतना ही नहीं, हम कोरोना के दंड झेलने के बावजूद जब देश में 24 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, तब भी झारखंड अपने लोगों को नौकरी देने में सफल हुआ। अग्निवीर जैसे आपका जो आपकी सरकार का खुद का टारगेट था देश के युवाओं आलोक जी, बढ़ाने का काम आलोक जी, मैं जब बोलता हूँ तो आप सब लोग बोलना शुरू कर देते। प्रतुल जी, एक-एक करके सवाल लेंगे। गंभीरता से सुन रहा था। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग कर रहे हैं। कहना चाहूंगा। ठीक है आलोक जी, लौटता हूँ आपके पास। आलोक जी लौटता हूँ आपके पास। आलोक जी लौटूंगा आपके पास, फिर से सवाल लेकर लौटूंगा। हमारे साथ इंदुकांत भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदु जी, दाना चुगने आलोक जी लौटूंगा आपके पास भी। प्रधानमंत्री अपने माता जी से मिलने के लिए आलोक जी वहाँ बेरोजगारी के सवाल पर आलोक जी लौटूंगा आपके पास। जनता पार्टी के नेता इंदुकांत जी, रोजगार पर चर्चा करते हैं तो किस तरह से झारखंड के इस परिदृश्य को देखा जाए कि आखिर एक तरफ वो कह रहे हैं कि जेपीएससी में उन्होंने भर्तियां शुरू कर दी हैं और दूसरी तरफ 3.5 लाख पद खाली। देखिए राणा जी, मेरा मानना है कि बेरोजगारी पे चर्चा आपने करवाई। आलोक जी की बात ये सही है कि बेरोजगारी पे आपने चर्चा कराई, ये अच्छी बात है, जो कि बेरोजगारी पे चर्चा देश में बहुत कम होती है। बिल्कुल। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, इस सरकार ने ये वादा किया था और कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की ये संयुक्त सरकार है, तो इनके चुनावी एजेंडे में था कि हम 5 लाख नियुक्तियां करेंगे पहले वर्ष में ही, और खास तौर से ये था कि हम जितने सरकारी खाली पद हैं उन पे टॉप प्रायोरिटी में नियुक्तियां करेंगे। इसमें मेरी 2 बातें हैं। एक तो ये कि ये वादे बिल्कुल पूरा नहीं हुए और उनके बहुत थोड़ा भी नजदीक नहीं है सरकार। लेकिन जेपीएससी में भर्तियां हुई, विवाद हुए, और मैं तो देखता हूं कि झारखंड में जेपीएससी जब से बनी हमेशा विवादों के केंद्र में रही, और इस बार भी मामला आपने देखा हाई कोर्ट गया। लेकिन उस सब के बावजूद कुछ भर्तियां करने में सरकार सफल हुई है, ये एक क्रेडिट भी उसको दिया जा सकता है, क्योंकि जेपीएससी में कम से कम भर्ती की शुरुआत हुई। लेकिन जो प्रतुल जी कह रहे थे कि देखिए जिस तरह से स्थानीयता की नीति ही नहीं डिसाइड है, और सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर डिसाइड कर देंगे। आप देखें, मैं असेंबली जाता हूं, आलोक जी भी कई बार असेंबली में हमें मिले, वो स्वयं उसकी चीजों को देखते हैं, प्रोसीडिंग्स को। विपक्ष ने डिमांड की कि आपके 1932 खतियान का मामला कहां गया, तो न तो 1932 के खतियान पे आए, न तो रघुवर दास की सरकार ने जो स्थानीयता की नीति तय की थी उस पे आए। अब जो तय किया, एक चीज बीच का रास्ता शॉर्टकट हमें लगता है कि 10वीं 12वीं जो यहाँ से पास किया। अब इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 10वीं 12वीं पास करने का आपने जनरल कैटेगरी के लिए लागू कर दिया, लेकिन वो चीज एससी एसटी कैटेगरी के लिए नहीं लागू किया। इसका क्या आधार है? अब ये मामला चैलेंज हो गया है हाई कोर्ट में, वहां भी हियरिंग चल रही है। अगर हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो आप देखें कि लगभग 2.5 वर्ष आपकी नीतियां बनाते हुए गुजर गई। अगर आगे भी समय बर्बाद हुआ तो आप भर्ती कब करेंगे? एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, छोटे या बड़े रोजगार का मेला लगा करके रघुवर दास की सरकार ने 1 वर्ष तो लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार एक साथ दिया था जनवरी में। तो उस पर तमाम प्रश्न भी उठाए थे विपक्ष ने, कांग्रेस ने, जेएमएम ने। लेकिन इस पार्टी की सरकार में तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कई बार खुद पूछा पर्सनल इंटरेक्शन में कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे आप क्या कर रहे हैं।
बेरोजगारी भत्ते पे आप क्या कर रहे हैं? इस पे कोई सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं है। आलोक जी को इस पे सरकार का स्पष्ट मत बताना चाहिए जी। बिल्कुल प्रतुल जी, यानी कि देखिए, सीधे सबसे सीधे पहले बात ये निकलकर सामने आ रही है कि इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है। सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जब मर्सिडीज खरीदना था, BMW खरीदना था, मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले बनाने थे, तो इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी। तुरंत साथ एक एक फाइल निपट गई। वित्त की आपत्तियों के बावजूद नॉमिनेशन के आधार पे बहुत सारे गाड़ियों को खरीदा गया। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर और पता नहीं कितनी सारी गाड़ियां आ गई। कभी कभी तो लगता है कि अगर महंगी गाड़ी के जो शौकीन है उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रास्ता आसान कर दिया है। उन्हें साहब, अब आप टोकिएगा नहीं, बात किस चीज पर हो रही है, किस चीज पर बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के काफिले को हम जैसे बोलते हैं आप टोकना शुरू कर देते हैं। सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति तो जरूर है। सरकार ने स्वहित में काम किया। मुख्यमंत्री ने अपने को, अपनी पत्नी को, अपनी साली को, भाई को, सबको माइनिंग लीज दे दिया। सरकार लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति है साहब, मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। हाँ, ये इच्छा शक्ति की कमी तब दिखती है जब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े आदिवासी मूलवासियों को इनको हक देने की बात होती है। सरकार में अगर इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती तो इन्होंने हिंदी भाषा को मुख्य भाषा से झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के राज्य स्तरीय परीक्षा से हटा दिया। कांग्रेस ने उस समय जरूर नाटक किया, आंसू बहाए, लेकिन महाभारती तक की बात की इनके एक मंत्री ने। लेकिन आज भी स्टाफ सिलेक्शन की मुख्य परीक्षा में जो राज्य स्तरीय होती है, हिंदी भाषा नहीं है। और तो तमाम इन चीजों की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति तो थी। उर्दू को शामिल करना था जनजातीय भाषा में, तो उसमें इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। विधानसभा में बिना मांग का नमाज स्थल देना था, तो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। इच्छा शक्ति तभी फेल करती है जब इनको अंतिम पायदान पर उस व्यक्ति के लिए काम करने की बारी होती है, उस नौजवान को रोजगार देने की बारी होती है जिन्होंने इनके वादों को सच मानकर वोट दिया था। तो सरकार के साथ तो इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। ठीक है आलोक जी, अभी इंदुकांत जी भी इसी बात को कह रहे थे कि आपको सत्यता के साथ सरकार का पक्ष रखना चाहिए कि आखिर युवाओं के लिए सरकार कर क्या रही है। यही सवाल मेरा है आपसे। देखिए, आपने मुझे सिर्फ 60 सेकंड यानी 1 मिनट का ही समय दीजिएगा, लेकिन जरूर मुझे स्वतंत्रता दीजिएगा बोलने के लिए। लेकिन आप सवाल के जवाब पर रहिएगा। सरकार की इच्छा शक्ति अगर होती पिछले 20 वर्षों में, तो एक भी रोजगार होते थे, लोग कोर्ट चले जाते थे। आज ये स्थिति हो रही है कि लोगों को ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि बार बार कोर्ट नहीं जाना पड़े। नंबर 1, हम इस विषय पर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई और दुनिया लोग क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ रोजगार पर रोजगार सिर्फ बात को लेकर 5 वर्षों में प्रतुल जी एक एक करके बात करेंगे। प्रतुल जी कितनी गंभीरता से प्रतुल जी एक एक करके बात करेंगे, आपके पास भी आऊंगा मैं। प्रतुल जी गंभीरता से बात सुन रहा था। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड में ही केंद्रीय एजेंसियों की कई नियुक्तियां यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उस पर भर्ती नहीं हो पा रही सिर्फ इसलिए कि हमारी नीतियां इतनी कमजोर थी। 5 वर्षों में जेपीएससी, दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का, नॉट ए सिंगल अपॉइंटमेंट, जबकि और इंदू आलोक जी की बात कर रहे हैं। आलोक जी कप और प्लेट। आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए। आलोक जी, झारखंड वापस लौट। आलोक जी सुन तो लीजिए। आलोक जी, जनता पार्टी की प्रतुल जी लौटूंगा आपके पास भी। आलोक जी, पद को लेकर आलोक जी, आलोक जी फिर आप कहेंगे। आलोक जी सवाल को सुन लीजिएगा। देश को बचाओ, वरना ये देश। आलोक जी, आज युवा अपने सर को पीट रहे हैं, सड़कों पर अपना खून बहा रहे हैं, रेलगाड़ियां जला रहे हैं, आलोक जी निकलकर फांसी लगा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके विधायक गोवा में डांस कर रहे थे, सबने देखा। राणा जी, सबने देखा। आलोक जी पहले सवाल तो सुन लीजिए ना आप। करते हुए और आलोक जी, भ्रमण कर रहे हैं। आलोक जी और प्रतुल जी, आलोक जी और प्रतुल जी, चुनावी मंच नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। गोलियां लगाई जा रही है। इंदुकांत जी के पास आ रहा हूं, दोनों की आवाज गिरा दीजिए सरकार के द्वारा। इंदुकांत जी, आखिर सरकार चाहे किसी की भी रही हो, रोजगार की कमी हमेशा देखी गई है। किस तरह से देखा जाए
कि क्या सरकारें करना नहीं चाहती हैं या उसके सामने प्रक्रियाएं आड़े आ जाती हैं जो काफी लेंथी हैं? राणा जी देखिए, प्रक्रिया तो आड़े आती है, बट अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सरकारें कर सकती हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने काफी प्रयास किया है। बहुत से रूल्स में, प्रक्रियाओं में बदलाव करने के प्रयास किए हैं, लेकिन तार्किक ढंग से, जो कहते हैं ना कि एक लॉजिकल ढंग से चीजों को किया जाए। जैसे मान लीजिए कि प्रतुल जी ने जो मामला उठाया कि आपने स्थानीयता की नीति ही स्पष्ट नहीं की, उसको लेकर के सरकार में जो पार्टियां हैं उनमें स्पष्ट मत नहीं है। जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब नहीं आ पाया। तो अगर चीजों में स्पष्ट नीति हो, तो जैसे जेपीएससी में कोर्ट में भी लेकर के और चीजों को भी, टेक्निकल चीजों को सॉर्ट आउट कर करके 3 जगह पे 3 जेपीएससी के सिलेक्शन करवाने की कोशिश की इस सरकार ने। लेकिन बाकी भी, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बाकी और भी तरह के जो रोजगार हैं राज्य के, वहां पे भी भर्तियों के लिए वो जब तक स्थानीयता की नीति नहीं तय करेंगे तो वो प्रोसेस नहीं ऑन होगा, और प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो कोर्ट में मामला फंस जाएगा। जो आलोक जी कह रहे थे कि कोर्ट्स में टेक्निकलिटीज में बचने के लिए हमने नियम बनाए हैं, ऐसा लगता नहीं सरकार के काम से। जी आलोक जी, लास्ट कमेंट ले रहा हूं और ये निवेदन आपसे कर रहा हूं कि सवाल के जवाब पर रहिएगा और सुनने की कोशिश भी कीजिएगा। सवाल यह है कि बाकी सरकारों ने क्या किया इससे मतलब नहीं है, आपकी सरकार क्या कर रही है, सिर्फ इतना बता दीजिए। आलोक जी। आलोक जी जा चुके हैं। प्रतुल जी, किस तरह से झारखंड की स्थिति को समझा जाए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो सरकार के वादे रहे उनको किस तरह से देखा जाए? देखिए राणा साहब, आलोक दुबे जी बीच डिबेट में आपके प्रश्नों से नाराज होकर, मेरे प्रश्नों से नाराज होकर, इंदु जी के भी तथ्यों से नाराज होकर डिबेट छोड़कर चले गए। मुझे लगता है उनका ये एक्शन है, ये पूरे सरकार को रिफ्लेक्ट करता है। इस सरकार में इनटॉलरेंस बहुत है, ये अपनी निंदा सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, और इनके पास इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कोई जवाब भी नहीं। जवाब होगा भी कैसे साहब? आपने 5 लाख नियुक्तियों की बात की थी और अगले 1 हफ्ते के बाद आप 1000 नियुक्तियां देने जा रहे हैं, तो क्या मजाक किया आपने जनता के साथ? इंतजार कीजिए राणा साहब, हेमंत सोरेन जी सोरेन सल्तनत के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। शुक्रिया आपका प्रतुल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इंदु दीक्षित जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आलोक दुबे जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल एक तो यह है कि जब भी कभी कोई भी किसी भी पार्टी का प्रवक्ता आए तो एक एक करके और शालीनता के साथ बात करने से अपने ही पक्ष को बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। और दूसरा यह कि सरकार पर जो सवाल अभी भी उठ रहे हैं रोजगार को लेकर, वो सवाल अभी भी सरकार की तरफ मुंह बाएं खड़े हैं। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि 1 सप्ताह बाद जो वो 1000 रोजगार देने की बात कर रही है, जबकि वादा 5 लाख का था और 3.5 लाख पद अभी भी सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।